ईरान जंग एक जानिब तो फैलती जा रही है तो वहीं दूसरी जानिब अब अमेरिका की सरजमीन पर वॉशिंगटन के बेस पर वो मकाम जहां पर अमेरिका का वजीर दिफा, जहां पर अमेरिका का वजीर खारजा होते हैं, एन उस मकाम पर ड्रोन्स ने आकर अमेरिका की इंतजामिया को हिलाकर रख दिया है। ये इस पूरी की पूरी जंग के मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 मार्च 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग जारी हो सारी है और इस सब के अंदर एक जानिब तो अमेरिका बैकफुट पर आया है। ईरान की गैस फील्ड पर होने वाले हमले से इजहार लाताल्लुकी करके ईरान को यह मैसेज दिया कि भाई अब आपकी तेल की या गैस की तनसीबात पर हमला इसराइल नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के इत्तहादियों को निशाना बनाया तो फिर ईरान की तेल और गैस की तनसीबात को भी हिट किया जाएगा। इस सबके अंदर एक जानिब तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पहले ये वजीर दिफा हुआ करते थे, अब ये वजीर जंग हैं, और ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है इनकी एक ब्रीफिंग हुई है और इस ब्रीफिंग में इन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हैं। इसके साथ ही साथ ईरान के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिसमें अमेरिका का एक बेस वॉशिंगटन तक अगर नामालूम ड्रोन्स पहुंच रहे हैं और ऐसे मकाम पर जहां पर अमेरिका की टॉप लीडरशिप मौजूद होती हो तो अमेरिका बिलाशुबा इस सब में सर पकड़ के जरूर बैठेगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो सबसे पहले समझने वाली है वो ये है कि एक जानिब तो वजीर दिफा जो है अमेरिका का, वजीर जंग पीट हेग्सेट, उसने एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है और इसने कहा है कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो हम करेंगे। याद रखिएगा कि अमेरिका ने सिर्फ ये कहा है कि हम ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे, हम ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं या गैस फैसिलिटीज हैं उनको हिट नहीं करेंगे। अमेरिका ने ये नहीं कहा ये जंग बंद है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला जो आज तक हमने ईरान पर नहीं किया वो आज रात किया जाएगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, ईरान की दिफाई सनत और इसकी बहरिया को तबाह करना अमेरिकी आदाफ में शामिल है, जबकि इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि ईरान कभी भी जौहरी ताकत हासिल ना करे। यानी एक तो यह कि ईरान अभी अगर कोई एबिलिटी रखता है एटमी ताकत बनने की, उसे खत्म किया जाए, फिर इन द फ्यूचर मुकम्मल तौर पर ईरान जो है उससे वो एबिलिटी ले ली जाए, ईरान से वो सलाहियत ले ली जाए कि वो जौहरी ताकत जो है वो बन सके इन द फ्यूचर भी। इस कदर नुकसान पहुंचाना अमेरिका के वॉर ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। फिर अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि अब अमेरिका ईरान को कंट्रोल करेगा, जहां चाहेगा हमला करेगा। अगर ईरान ने दोबारा अरब इत्तहादियों पर हमले किए तो फिर उससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा और फिर ईरान की तेल तनसीबात को नहीं छोड़ा जाएगा, ईरान की तेल की तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा और डिस्ट्रक्शन जो है वो ईरान की जाएगी। ये सारी डिटेल्स, ये सारी डेवलपमेंट्स अपनी जगह पर, लेकिन अब जो मंजरनामा है वो बहुत ही डिफरेंट बन चुका है। सिचुएशन जो है वो बड़ी ही तेजी से तब्दील हो रही है। सिनेरियो जो है वो परेशान कुन है और ईरान जो है वो भी पीछे नहीं हट रहा। अलबत्ता ईरान ने अरब ममालिक की तेल की तनसीबात पर उसके बाद से हमला नहीं किया और ईरान ने अपनी तेल की तनसीबात पर हमले का जो जवाब है वो कतर, यूएई और सऊदीया पर हमले की सूरत में दिया और अब ईरान जो है वो भी उस मामले पर खामोश है। लेकिन ईरान के अमेरिका के बेसिस और इसराइल की सरजमीन के ऊपर हमले जारी हो सारी हैं और ईरान जो मजीद अपने तबाहकुन हथियार हैं वो भी मैदान में ला रहा है और ईरान के मजीद तबाहकुन हथियार भी इस वक्त तबाही फेर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने दिन के उजाले में भी मिसाइलों की लॉन्चिंग जो है उसकी एक वीडियो जारी की है कि भाई ऐसे हम मिसाइल लॉन्च करते हैं और इन मिसाइलों से हम तबाही फेरते हैं। अब आते हैं असल खबर के ऊपर। जेरूसलम पोस्ट जो है, आपको पता है कि इसराइली अखबार है, उसने एक बहुत बड़ी खबर दी है। ये कहते हैं कि ड्रोन्स स्पॉटेड ओवर बेस वेयर रूबियो एंड हेग्सेट लिव रेजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। अमेरिका का वो बेस जहां पर अमेरिका का वजीर खारजा मार्को रूबियो, जहां पर अमेरिका का वजीर जंग
पीट हेग्सेथ रहते हैं, वो बेस जो है वहां पर ड्रोन्स देखे गए हैं और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। ये कहते हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर जो एक ही रात में मल्टीपल ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए, और इसमें ये बताते हैं कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं ओवरसीज डिप्लोमेटिक पोस्ट्स के हवाले से और मकामी डोमेस्टिक बेसिस जो हैं उनके हवाले से बढ़ती जा रही है, और इन्होंने इस सब के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसकी भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया और ये कहते हैं कि जो इस सिनेरियो में अमेरिका की अपनी इंतजामिया के सोर्सेज हैं उन्होंने ये क्लेम किया है। फिर इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका की जो मिलिट्री है उसने अपनी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, पोटेंशियल थ्रेट्स और अलर्ट लेवल्स जो हैं वो ऊपर लेकर जा चुके हैं ये, यानी अब अलर्ट बहुत ऊपर जा चुका है। और पिछले 10 दिन के अंदर जो फोर्ट मैकनायर है, अमेरिका का एक बेस है वॉशिंगटन में, इसमें बहुत लगातार बड़ी तादाद में जो मल्टीपल ड्रोन्स हैं उन्हें देखा गया था इस पोर्ट के इस बेस के ऊपर, इस फोर्ट के ऊपर। और इसमें इस ड्रोन के ओरिजिन के हवाले से अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वी हैव नो आइडिया कि ये ड्रोन्स कहां से आए, इनका ओरिजिन क्या है। और इसमें अहम तरीन चीज ये है कि ये जो फोर्ट मैकनायर है यहां पर अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है और अमेरिका के टॉप पेंटागन के जो वहां की वजारत दिफा है उसके टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर रहते हैं, और ये कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के करीब है ये बेस। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि वॉशिंगटन के बीचों बीच कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के करीब एक बेस हो, और उस बेस पर अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, उस बेस पर अमेरिका के वजीर खारजा और वजीर जंग जो है उसकी रिहाइशगाह मौजूद हो, पेंटागन के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद हो। उस बेस के ऊपर अचानक से अननोन ड्रोन्स जिनके हवाले से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज्ड है कि उनका ओरिजिन क्या है, इससे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर बताया गया है कि इस बेस के हवाले से बताया गया है कि इसका सेफ्टी बफर उस लेवल का नहीं था, और अब इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि एक हंगामी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर बुलाई है जिसमें उसने कहा है कि हम रूबियो और हेग्सेथ यानी वजीर खारजा और वजीर जंग को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। भाई इनकी सेफ्टी एट स्टेक है, यह बहुत बड़ी खबर है। यानी अमेरिका के बीचों बीच व्हाइट हाउस के करीब वॉशिंगटन डीसी में फोर्ट मैकनायर जो है वहां पर अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है कि अमेरिका का वजीर खारजा और अमेरिका का वजीर जंग, दो अमेरिका की अहम तरीन वजारतों के सरबराह, वो अगर वहां पर महफूज नहीं है, वो अगर वहां पर सेफ नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स ये कंसिडर कर रहा है कि वी हैव टू रेलोकेट देम, इन्हें किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, ये बड़ा परेशान कुन है। फिर इवन कैलिफोर्निया के हवाले से जो अमेरिका की एजेंसियां हैं उन्होंने कैलिफोर्निया की पुलिस डिपार्टमेंट को ये आगाह किया कि भाई ईरान जो है वो ये प्लानिंग कर रहा है, हमें नहीं पता वो कैसे करेगा, लेकिन वो कोस्ट जो है इसका और शहर जो है कैलिफोर्निया, उस पर ईरान के ड्रोन्स आ सकते हैं। ईरान शायद ये कश्तियों के जरिए ड्रोन्स लॉन्च करे, क्योंकि वैसे तो ड्रोन्स की इतनी रेंज नहीं है। यहां तक ये अलर्ट जो है पिछले हफ्ते आया था, और अब अमेरिका का वॉशिंगटन का जो बेस है उसके हवाले से इस खबर का आना, आई थिंक ये इस पूरे मामले में अमेरिका के लिए तो एक बहुत परेशान कुन चीज होगी, बट ओवरऑल अगर हम सिचुएशन को देखें तो मामला बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अब ये जो फोर्ट मैकनायर है नाज़रीन कराम, ये एक इंतहाई अहम तरीन अमेरिका की एक पोजीशन है और हिस्टोरिक अमेरिका की आर्मी की ये पोस्ट है, और यहां पर सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल सिर्फ ये दो नहीं, इन दो को रेलोकेट कर दोगे, सारों को मूव आउट करोगे। अमेरिका के टॉप के पेंटागन के सीनियर तरीन मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहां पर रिहाइश पजीर होते हैं और यहां पर वो रहते हैं, उनकी रेजिडेंसेज हैं, उनकी रिहाइश गाहें हैं यहां पर। ये इस सिनेरियो में एक बहुत बड़ी अपडेट है और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है अमेरिका के लिए, अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स के लिए, CIA के लिए, पेंटागन के लिए और अमेरिका की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और व्हाइट हाउस तक अगर मीटिंग कंडक्ट होती है तो इट मींस कि भाई मामला गड़बड़ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।